बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम, अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन यौम असातिज़ा के तौर पे मनाया जा रहा है, टीचर डे। हर साल पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को यौम असातिज़ा मनाया जाता है। असातिज़ा और तलबा के माबैन ताल्लुक़ पे तकारीर होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, मुख्तलिफ शोज होते हैं। ये बताने के लिए कि एक उस्ताद और शागिर्द का क्या रिश्ता है, ये बताने के लिए कि आप उस्ताद को माशरे में क्या मुकाम देंगे, ये बताने के लिए कि बीइंग अ मुस्लिम एक उस्ताद और एक शागिर्द की क्या जिम्मेदारी है, बहुत सी और बातें बताने के लिए दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है, और पहली वही जो नाज़िल हुई है वो इकरा से हुई है। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये पूरी सूरा है, लेकिन मैं इस सूरा में आपको दिलचस्प बात बताऊं। इस सूरा के पहले अल्फाज पहली वही है, लेकिन इसकी बाकी जितनी आयत हैं वो बड़े अरसे बाद जाके मदीना में नाज़िल हुई। पहली आयत पहली वही, लेकिन इसकी बाकी जितनी भी आयत हैं वो सारी की सारी मदीना में जाके नाज़िल हुई। इकरा के लफ्ज़ से इब्तिदा हुई है कि पढ़। सरवरे दो आलम अल्लाह ताला ने उनके लिए जान बनाया है, उनका बसैयत मुअल्लिम, बसैयत मरबी, उनका किरदार पूरी दुनिया पे यहाँ है कि ऐसा वक्त है जहाँ कोई मीडिया नहीं है, कोई साउंड सिस्टम नहीं है, कोई आवाज नहीं है, और मक्का से उभरने वाली आवाज मशरक को मगरब तक जाती है। तो ये भी है कमाल है कि बगैर किसी मीडिया के लोगों तक ये हक की आवाज पहुंचती है। अरस्तु का वाकया में इसने बयान किया है। अंदर आज़म और अरस्तु कौमों के अरूज और ज़वाल में जिस किसी ने भी कौमों के अरूज और ज़वाल लिखे हैं, वाक़यात लिखे हैं, लेकिन एक वाक़या सब में कॉमन था कि वो कौमें जिन्होंने अपने असातिज़ा को अहमियत नहीं दी, वो कौमें हमेशा ज़वाल का शिकार हुई। दुनिया का कोई शोबा ले लें, कोई आप तजारत ले लें, आप मेडिकल साइंस को ले लें, आप इंजीनियरिंग साइंस को ले लें, आप माइशत को ले लें, दुनिया में जितने भी माहिरीन बैठे हुए हैं उन पे कोई वही नाजिल नहीं हुई है। क्या उन पे कोई वही नाजिल हुई है? नहीं। सबके सब छोटे से 3, 4 साल, 5 साल की उम्र में अपने असातिज़ा के पास आए हैं, और उस वक्त अपने असातिज़ा के पास आए हैं कि जब वो वॉशरूम में जाके खुद पेशाब भी नहीं कर सकते, जब अपना नाक साफ करना भी उनको पता नहीं था कैसे नाक साफ किया जाता है,
जब उनको ये भी पता नहीं था कि लिबास कैसे पहना जाता है और कैसे साफ रखा जाता है, तो वहां से असातिज़ा ने उनको तराशा और दुनिया में उन्होंने नाम पैदा किया है। लेकिन किरदार किसका है? एक उस्ताद का है। आज हमारा मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार इसलिए है कि उस्ताद की कदर कीमत कम हो गई है। हुक्मरान की, बादशाह की, सिपा सलार की, काजी की, सरमायादार की, जागीरदार की, बदमाश की, सबकी इतने ज्यादा हो गई है, उस्ताद की इज्जत कम हो गई। अगर इसी तरह मुआशरा रहा, इसी तरह चलता रहा, तो मुआशरा अरूज की तरफ नहीं जाएगा बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। बच्चों की ये जिम्मेदारी होती है, पहली जिम्मेदारी कि जब उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा हो तो उसकी हर बात पे गौर करना, अपने दिमाग को क्लास में हाजिर रखना। मसला ये होता है कि जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते, उनका जिस्म तो जमात में होता है लेकिन उनका दिमाग जमात में नहीं होता। जिस्म और दिमाग दोनों को जमात में रखना है और उस्ताद की हर लफ्ज पे, हर एक्शन पे गौर करना है और अपने दिमाग में बिठाना है और बैठे बैठे उसको रोल करना है दिमाग में। आपको बहुत सी चीजें पीरियड खत्म होने से पहले याद हो जाएगी। दूसरी बात इसमें, एक जमाना ऐसा होता है कि तालिब इल्म फारिग होकर अमली जिंदगी में चला जाता है। तारीख गवाह है, हम गवाह हैं, बल्कि हर शख्स गवाह है इस बात का कि जिन लोगों ने अपने असातिज़ा की इज्जत की है तो उन्होंने दुनिया में बड़ा अरूज पाया है और हमें उम्मीद है कि वो आखिरत में भी सरफरोश होंगे। ये दो बातें, ये भी उस्ताद के एहतराम में है। तो जब क्लास में बैठे हो तो आप क्लास में, आपका दिल और दिमाग क्लास में हो, आप असातिज़ा से बहुत सी चीजें सीखें। अब दूसरी तरफ वाइस वर्सा, कन्वर्सली, असातिज़ा पहला काम कि असातिज़ा जो काम भी करें उसे एक पूरी तैयारी और मोमजोई से करें और अपने असबाब के साथ साथ बच्चों को मोबिलाइज करने के लिए उनकी तरबियत भी करें, क्योंकि खाली तालीम किसी चीज का नाम नहीं है। मुआशरे में आज जितना भी बिगाड़ आ रहा है, जो भी नाराजगियां हैं, परेशानियां हैं, लड़ाई और झगड़े हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। स्किल के साथ एटीट्यूड का होना बड़ा जरूरी है। का कोई रिश्ता भी हो, घर के जितने, माशरे के जितने भी रिश्ते हैं, अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो वो कायम रहेंगे। अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो रिश्ते कायम नहीं रह सकते। और याद रखें, ये जो एटीट्यूड है इसको सबसे ज्यादा इस्लाम ने खूबसूरत अंदाज में डिफाइन किया है, कभी कुरान की सूरत में और कभी सुन्नत की सूरत में। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत हमारे लिए रहनुमाई है और इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए नमूना है। अगर हम सुन्नत पे अमल करेंगे, कुरान का हुक्म मानेंगे, क्योंकि हमने मानना है, हमने कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने के बाद हम पे ये फर्ज है कि कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक हुक्म पे हमने अमल करना है और उसके बाद सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ये दो चीजें हमारे पास है, कुरान और सुन्नत। इस पे हम अमल करेंगे तो हमारा मुआशरा बड़ा खूबसूरत होगा। इस पे अमल नहीं करेंगे, इसे खाली हम पढ़ के इम्तिहान पास करेंगे या सिर्फ गुफ्तार के गाजी रहेंगे, सिर्फ इस पे गुफ्तगू करते रहेंगे, बात अमल की है, अमली नमूने की है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अगर इन दोनों पे हम अमल करेंगे तो हमारी पेशा वराना जिंदगी, हमारी तालिब इल्मी की जिंदगी और जो हमारे मुआशरे की जिंदगी है,
जो हमारी सोशल सोसाइटी है उसमें बड़ा निखार और बड़ी खूबसूरती आएगी। अगर हम अल्लाह के हुक्म और रसूल की सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तो हमें हर तरह से परेशानियां आएंगी, नाराजगियां आएंगी। हमारे लिए दुनिया में ही परेशानियां हैं और आखिरत में ही परेशानियां हैं। तो इसी के साथ इस मौजू के आज मैं क्लोज करता हूँ और अगले जुम्मे का जो मौजू है उसको हम नाम देते हैं साइंस डे, योम साइंस, योम साइंस। अगला फ्राइडे जो होगा वो होगा साइंस डे, योम साइंस। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।